हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो हमें पता है, जैसे हम प्रायर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, पे बैक पीरियड क्या होता है, और देन हम ARR की बात कर रहे हैं। तो ARR क्या है कि एक टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की, जहाँ पे हमें एक्चुअली कैपिटल बस्टिंग में करना क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता है कि हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं उनमें हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसका जो डिसीजन लेने का होता है कि हम कौन सा डिसीजन लें, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसमें कैपिटल बस्टिंग हमें हेल्प करती है। ये सारी टेक्निक्स हमें बताती हैं कि हाँ, ये आपके लिए बेस्ट है। तो ARR क्या होता है, ये हमें क्या मेजर्स करता है कि इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट आपके सामने है उस पर आपको रिटर्न किस परसेंटेज या किस रेट से मिलने वाली है। ये जो कैलकुलेशन होती है वो हम ARR के थ्रू करते हैं। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि हाँ, अगर हम इस FD में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 6.5 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो हमें कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न मिल जाता है, या हमको कितना रिटर्न अगर शेयर्स में करते हैं तो ऑल ओवर कितना रिटर्न हमें मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तो हम कैलकुलेट करते हैं ना कि ऑब्वियसली हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो ARR के थ्रू हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट या उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। राइट, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ऑब्वियसली ये एक टेक्निक है, ये टूल है कैपिटल बस्टिंग की, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है, और ये ही वो टूल है जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न में NPV, IRR वगैरह आते हैं, PI वगैरह आती है, जबकि ट्रेडिशनल में पे बैक और ARR आती है। राइट, दिस मैथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये ट्रेडिशनल मैथड है। ऑब्वियसली इस मैथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है कि मैं कैसे टाइम के अकॉर्डिंग मनी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। इस पोर्शन को ये अपने फॉर्मूले में या अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि मॉडर्न मैथड इसे कंसीडर करती है। इट ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैथड और रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैथड। हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैथड भी कहते हैं या रिटर्न इन्वेस्टमेंट मैथड भी कहते हैं। तो ARR क्या हो गया, एक टूल, ये टेक्निक हो गई कैपिटल बस्टिंग की, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट से हमें किस रेट से रिटर्न मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ARR का जब भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि ये रिटर्न की परसेंटेज बता रहा होता है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि AR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एक को हम समझते हैं। अब एवरेज एनुअल अर्निंग की बात कर रहा है तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 10 साल का प्रॉफिट दिया है तो 10 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाई 10 साल। अगर 5 ईयर्स दिया तो 5 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हो उस प्रॉफिट का टोटल। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर एवरेज नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स का क्या मतलब हो गया। तो ईयरली प्रॉफिट या नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जैसा आपको पेबैक पीरियड में पता है कि पेबैक पीरियड में क्या होता है कि हम कौन से प्रॉफिट को ले रहे होते हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। मतलब सारा एक्सपेंस डिडक्ट कर दो, टैक्स डिडक्ट कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आपका बचता है दैट इज पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पैट हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। ओके, वहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। मीन्स क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है, सैलवेज वैल्यू के एट लास्ट इसकी क्या रेसिडुअल वैल्यू बच रही है, कि सब कुछ होने के बाद भी क्या वैल्यू बचेगी। मान लीजिए मशीन है तो मशीन को लास्ट में सेल कर देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी उसकी लाइफ को एंड होने के बाद, दैट इज योर स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू। तो हम जब एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे, अगर स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो पहले हमें क्या करना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट करके डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू करना होगा। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन है जो वो क्या है कि डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टू मशीन A एंड B।
राइट। आपको ARR निकालना है और मशीन ए और मशीन बी, दो मशीन्स दी गई हैं जिनका डेटा आपको गिवन है। तो मशीन ए का कॉस्ट है 56,125, मशीन बी की भी कॉस्ट है 56,125। एस्टिमेटेड लाइफ इन अ ईयर्स है 5, मतलब मशीन की लाइफ कितनी है 5 ईयर्स की, और बी मशीन की भी लाइफ 5 ईयर्स की है। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कितनी दी है 3000, और मशीन बी की कितनी गिवन है 2000, और टैक्स रेट गिवन है 25% एंड 25%। साल्वेज वैल्यू मीन्स कि जब ये मशीन अपनी लाइफ को एंड करेगी उसके बाद जो भी मशीन को अगर हम सेल करते हैं तो जो वैल्यू हमें रिकवर होके आएगी वो साल्वेज वैल्यू कहलाती है। राइट। तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है मशीन के बारे में। ठीक, इसी मशीन में इन्वेस्टमेंट के लिए बात हो रही है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो हम ARR के थ्रू डिसाइड करने वाले हैं कि मशीन ए हमारे लिए बेस्ट होगा या मशीन बी हमारे लिए बेस्ट होगा। तो अब क्या दिया गया है, अब बता रहा है कि एनुअल एस्टिमेटेड इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो मशीन ए और मशीन बी से एस्टिमेटेड इनकम जो लगाई जा रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वो ये है। राइट। अब पहली बात तो क्वेश्चन में देखिए साफ मेंशन है इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ करने के बाद की इनकम गिवन है। अगर यहीं पे हमें ये इनकम नहीं दी होती, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स दिया होता तो हम उसकी कैलकुलेशन करते, पर यहाँ पे हमें क्या है गिवन है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और हमें पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से हमें कौन सा अर्निंग चाहिए होता है, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो अब क्या दिया है इनकम ए एंड इनकम बी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 ईयर्स तक जो इनकम आएगी दोनों मशीन से एस्टिमेटेड इनकम वो ये आपकी है। तो इनकम ए में 3375, 5375, 7375, 9375, 11375 एंड सेम ऐसे इसमें भी है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 36,875 इनकम मशीन ए से मिलने वाली इनकम है, और मशीन बी से मिलने वाली इनकम भी सेम है 36,875। ओके। डिप्रिसिएशन हैज़ बिन चार्ज्ड ऑन SLM बेसिस, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, तो ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बता दिया गया कि मशीन कैसी है हमारी, सैल्वेज वैल्यू क्या है, टैक्स रेट क्या था, डेप्रिसिएशन क्या कैसे रहा होगा, और इन सब के बाद हमारी रिवेन्यू क्या एक्सपेक्ट की गई है। तो अब आप बताइए कि हमें ARR क्या मिलेगा और हमें कौन सी मशीन हमारे लिए बेस्ट है, मतलब किस मशीन में हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी परचेज करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हमें पता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स है इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। हम पहले देख चुके हैं इस चीज़ को और अच्छे से। तो सो क्या हुआ, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमको निकालनी है एवरेज, निकालनी है अर्निंग आफ्टर टैक्स की। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स का तो दिया है, ये टोटल हमें गिवन है और हमें एवरेज निकालना है, जबकि हमने पहले देखा है कि ईयरली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें एवरेज एनुअल अर्निंग मिल जाएगी। तो मशीन ए की हम निकालते हैं, मशीन ए की अर्निंग हमारी कितनी है टोटल 36,875, और नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, ये जो पूरी अर्निंग है वो कितने सालों की है 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स। इसी तरीके से मशीन बी की भी कर लेते हैं, मशीन बी की भी टोटल अर्निंग कितनी है 36,875, कितने ईयर्स की अर्निंग है ये टोटल 5 ईयर्स की। तो एवरेज कितनी आ गई हमारी 7,375। सिमिलरली यहाँ पे भी क्योंकि सेम डेटा है तो 7,375। तो इसका मतलब एवरेज अर्निंग की बात करें तो एवरेज अर्निंग मशीन ए की भी 7,375 है और मशीन बी की भी सेम है। ओके, एवरेज एनुअल अर्निंग तो हमें मिल गई। अब क्या चाहिए हमें, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। ARR कैलकुलेट करने के लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट, हमें पता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला हमारा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, माइनस हम क्या कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते हैं 2, और हम इसमें प्लस कर देते हैं वापस से स्क्रैप वैल्यू। ठीक, जो आती है वो हमारी क्या कहलाती है एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू लेस करके हम एवरेज कर देते हैं, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू तो बाद में हमें रिकवरी हो जाती है तो हम उसे ऐड ऑन कर देते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले पे ए और बी का एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन ए का कितना गिवन है 56,125, यही तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कॉस्ट जितनी होगी उतना आपको पे करना है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई यही कॉस्ट। तो हम लिख देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की
56,125 माइनस क्या बोला, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दैट इज योर सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितनी दी है, 3000। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3000 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3000। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको जब आप कैलसी में कैलकुलेट करेंगे तो एकदम सिंपल है। आपको 56,125 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है इज इक्वल टू 26,562.5। अब इसमें आपको प्लस कर देना है 3000। तो वैल्यू कितनी आ गई, 29,562.5। हमने यहाँ लिख दी 29,562.5, करेक्ट। इसी तरीके से सेम फॉर्मूले में हम बी मशीन का भी पुट कर लेंगे। तो बी मशीन की भी कॉस्ट कितनी थी, 56,125 सेम कॉस्ट थी, पर यहाँ पे साल्वेज वैल्यू कितनी गिवन थी, देखिए साल्वेज वैल्यू आपकी थी 2000 की। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूले में 56,125 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2 होल प्लस 2000, राइट। अब हम इसका भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन वही है, 56,125 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2, 27,062.5 प्लस प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 29,062.50। तो ये हमें क्या मिल गया, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया। हमें मिल गई एवरेज एनुअल अर्निंग मिल गई, हमें मिल गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। बस हमें कुछ करना नहीं है, AR हमारा तुरंत निकल जाएगा। फॉर्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से 7375 दैट इज आवर एवरेज एनुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 29,562.50 मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम फिट कर देंगे, 7375 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज 29,062.50 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। अब हम इसको जैसे हम इसके कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन वही सिंपल है, 7375 डिवाइडेड बाई 29,562.5 मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यू कितनी आ गई, 24.947 मतलब 9.95। तो 24.95% आ गई। इसी तरह जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 25.38%, राइट। तो ये हमारा ARR कैलकुलेट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि हमें दोनों मशीन का ARR निकल गया तो हमारे लिए कौन सी मशीन बेस्ट है। ऑब्वियसली जिस मशीन में इन्वेस्टमेंट करने पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा आपके लिए वही मशीन बेस्ट होगी। तो रिटर्न 24 ज़्यादा है 25, ऑब्वियसली 25। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे लिए मशीन बी इज़ बेटर, राइट। तो अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कौन सा डिसीजन लेंगे कि हमें मशीन बी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरीके से हम AR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसी समय मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे तो हमें हर चीज़ मिल गई, क्या मिल गया, आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स का कैलकुलेशन हमें अपने आप मिल गया। अगर यही आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स हमें नहीं मिला होता, ये जो रिवेन्यू गिवन है यही रिवेन्यू हमें क्या दी गई होती, बिफोर दी गई होती, राइट। तो हम कैसे कैलकुलेट करते, एक बार इसको जरा सा जल्दी से देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे, हम यहाँ पे ये करते हैं आपका कि सिर्फ सेम डेटा को हम मशीन ए का लेते हैं, मशीन बी हम नहीं लेंगे, ठीक है। मशीन बी का नहीं, मशीन ए का रखते हैं, करेक्ट। अब देखिए सेम डेटा गिवन है, मशीन 56,125 5 ईयर्स 3000 साल्वेज वैल्यू 25%, ठीक। और ये आपकी क्या है, रेवेन्यू गिवन है, राइट। ये रही रेवेन्यू गिवन है। अब आपको कैलकुलेशन करना है सेम। अब यहाँ पे कैसी रेवेन्यू गिवन है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो इसका मतलब आपको चाहिए क्या होती है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले इन सब से क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। उसके बाद जाके हम वो वाला प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं जैसा आपने क्वेश्चन में किया है। हम एक स्टेप पहले की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन हमें नहीं दिया होता है सही मटेरियल और हमें मटेरियल तैयार करना पड़ता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं हम क्या, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करना पड़ता है। बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स है, तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन का पार्ट लेस करेंगे, जो आएगा उसमें से टैक्स लेस कर देंगे और हमारी अर्निंग हमें मिल गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये देखिए आप,
कैसे डेप्रिसिएशन निकलता है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज द सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। तो कॉस्ट कितनी है 56,125 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 5। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया 10,625। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था कि एसएलएम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेंशन कर दिया 10,625, 10,625, 10,625, 10,625 एंड 10,625। अब इस अर्निंग में से सबसे पहले हमें क्या लेस कर देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। तो जब हम लेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गया, 5,125 में से 10,625 लेस करेंगे 4,500। इसी तरह हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं 7,167, 9,833, 12,500 एंड 15,167। अब आपने क्या करिए, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया उस प्रॉफिट में से। अब प्रॉफिट आ गई, अब प्रॉफिट में से हमें क्या लेस करना होगा, टैक्स। मतलब ये कैसे आया, इस फर्स्ट स्टेप में से हमने सेकेंड स्टेप को लेस करके ये निकाल लिया। अब क्या आ गया, टैक्स। टैक्स का रेट गिवन था 25%, तो हम 4,500 का 25% टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिंपल, 4,500 मल्टीप्लाई बाई 25% कितना आ गया, 1125। इसी तरह से हम सभी का सेम, सभी के प्रॉफिट पे 25% का टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, 245831253792। अब जब टैक्स निकल गया इसका, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से टैक्स का अमाउंट लेस कर देंगे। प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, जो आया उसमें से टैक्स लेस कर दिया, जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4,500 मतलब आपका ये जो 3 आया, 1 - 2 के बाद जो रिजल्ट 3 आया, 3 में से हमने ये 4 वाले कॉलम को लेस कर दिया तो हमारा 5 कॉलम आ गया। तो 4,500 माइनस 125 कितना आ जाएगा आपका, 3,375। इसी तरह से हम क्या करें, 5,375, 7,375, 9,375, 11,375। अभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे क्या था, आपको ये वैल्यू पुट की गई थी, मतलब ऑलरेडी गिवन थी। आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स 3,375, 5,375, 7,375, 9,375 आपको ऑलरेडी गिवन था। अगर यही नहीं गिवन होता तो आप ये कैलकुलेशन करते, राइट, आप इस प्रॉफिट तक पहुँचते। समझ में आया? उसके बाद तो आप सेम वैसे ही एआर सॉल्व करते जैसे हमने सॉल्व किया है। तो मीन्स हमें इसी फॉर्मूले के हिसाब से डेटा चाहिए होता है। अगर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उस प्रॉफिट को पाएंगे और देन प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको एआर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।